नमस्कार। आज बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए और ये वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत इसलिए कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों को यह पता चल सके कि जो लोग यूट्यूब पे तमाम तरीके की चीज़ें बता रहे हैं कि काली उड़द की दाल ले लो, इसको कटोरी के नीचे रख दो, तम्बाकू ले लो तो राहु ठीक हो जाएगा, आप 4 सिक्के लेकर के रोड पर फेंक दीजिए तो ये हो जाएगा। आप क्या कहते हैं कि द शहद लेके गिरा दीजिए पीपल के पेड़ के नीचे तो ये हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जिनके भी दिशाओं में नवग्रह जो हैं, वो अपनी चाल चलते ही चलते हैं। फ़र्क ये होता है कि अगर आप उपाय कर लीजिए थोड़े बहुत तो हो सकता है कि थोड़े बहुत फ़र्क पड़ते होंगे। लेकिन ये खुद पर आज़माया हुआ चीज़ है और सच्चाई ये है कि इस कलयुग में अगर आपको बहुत जल्दी तरक्की करनी है और अपने जीवन में कुछ एक अच्छा करना चाहते हैं जो आप ये समझ लीजिए कि एक जादू की छप्पी टाइप की अगर आप चाहते हैं, तो आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आपके इर्द-गिर्द ही होता है लेकिन आप उसको समझ नहीं पाते हैं। अगर आप किसी को भी लाखों रुपए दान दे दीजिए या फिर कोई ऐसी वस्तु दीजिए जिससे कि आपको फ़र्क पड़ जाए, ऐसा कुछ नहीं है। आपको एक बहुत ही अच्छा सिस्टम बता रहा हूँ, क्योंकि कहते हैं कि अगर जीवन में कोई भी मुसीबत हो या किसी ने आपके खिलाफ तंत्र मंत्र काला जादू या मारण मंत्र लोग करते हैं, ऐसा यह सत्य है और यह साबित भी है कि अगर देवी देवता हैं तो भूत प्रेत भी हैं, भूत प्रेत हैं तो उनका निवारण भी है और काला जादू भी होता है और बाध्य भी किया जाता है लोगों को। बहुत लोग तंत्र क्रियाएं भी करते हैं क्योंकि तंत्र क्रिया एक ऐसी क्रिया है जिसको करने से आदमी का सारे कार्य रुक जाते हैं। किसी भी कार्य को करना हो और अगर आप उसको बांध दीजिए किसी भी तरीके से तो वह कार्य बच जाएगा। अब उसको रोकना कैसे है? लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा चीज समझ में आएगा, क्योंकि जब आपको कोई चीज पूरी जब समझ में आएगी तभी आपको कुछ फायदा होगा। अब इसका निवारण भी हम मैं बताता हूं। जैसे किसी ने आपके ऊपर कोई चीज किया है तो यह जान लीजिए कि आपकी बनी बनाई चीजें बिगड़ जाएंगी। कभी कभी क्या होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो आपका बहुत ही करीबी है और वो आपसे अंदर से जलता है, मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंदर ही अंदर कुढ़ते हैं कि ये आदमी कैसे आगे बढ़ गया या यह व्यक्ति किस तरीके से जल्दी पैसा कमा रहा है या इसका ना नेम फेम कैसे हो रहा है। तो वो जानबूझ करके ऐसी क्रियाएं करते, मैं खुद जानता हूं कि एक व्यक्ति है जो ऐसे कार्य करता है लेकिन वह खुद परेशान है इन सब चीजों से करने, मतलब जो व्यक्ति आपके खिलाफ कोई चीज करता है, तंत्र मंत्र या काला जादू टोना टोटका, ये जो भी चीजें होती हैं, जो लोग करवाते हैं वो भी परेशान रहते हैं और जो करते हैं वो भी परेशान, दोनों व्यक्ति परेशान होते हैं और साथ साथ जिसके ऊपर किया जाता है वो तो ज्यादा परेशान होता ही होता है। इन सब का निवारण है। इस निवारण को कैसे करना है, किस तरीके से करना है, यह आपके ऊपर है निर्भर और आप ही ठीक कर सकते हैं। जैसे आपकी अगर ज्यादा तबीयत खराब है तो डॉक्टर सिर्फ आपको दवा दे सकता है, उसको खाना या ना खाना यह आपकी मर्जी है। अब होता क्या है कि अगर आप दवा लिए हैं और दवा प्रॉपर रूप में खाएंगे तो आप जल्द ठीक हो जाएंगे। अगर प्रॉपर रूप में नहीं खाएंगे, आप दवा फेंक देंगे, दवा पड़ा हुआ है उसका कोई इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो वो
जल्दी ठीक नहीं होगा। अब मैं आपको बता रहा हूं, चाहे वह तंत्र हो, चाहे वह मंत्र हो, टोना टोटका, काला जादू, मारण मंत्र या किसी भी प्रकार का कोई भी चीज हो, उसका सिर्फ एक निवारण है इस कलयुग में। और वो ऐसे देव हैं जो सभी जानते हैं उनको, वो पवन सुत हनुमान है। कहते हैं कि हनुमान जी के पास इतनी शक्तियां हैं कि अगर चाहते हनुमान जी तो रावण को एक पल में एक गदे में जमीन के अंदर धंसा सकते थे। लेकिन धर्म की रचना करनी थी, राम जी थे, तो राम जी तो प्रभु हैं और उनके वो दास हैं हनुमान जी, उनके परम भक्त हैं। तो यह जान लीजिए कि अब आपको मैं बता रहा हूं कि हनुमान जी का वह कौन सा उपाय है जो आपको तत्कालिक रूप में इन सभी चीजों से निवारण दे सकता है। अब ये जान लीजिए कि अब कैंसर है तो एक दिन में तो ठीक नहीं होने वाला है, या किसी को बहुत तगड़ा तबीयत खराब हो गया है, वो तुरंत होना ठीक चाहे तो वो नहीं हो सकता है। उसका एक निवारण है, उसका एक समय होता है, एक अवधि होती है। उस अवधि के तहत अगर आप कार्य करते हैं तो 100% आपको फायदा मिलता है। करना क्या है, किसी भी शनिवार, देखिए वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको मजा आएगा, ये देखिएगा जरूर। और उसके बाद आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि आपने सही बताया या गलत बताया। और बहुत से लोगों को यह चीज बताने में फायदा भी हुआ है, इतना फायदा हुआ है कि वो ऐसे ऐसी स्थिति में थे कि जिस स्थिति में वह निकल नहीं पा रहे थे, उनको चारों तरफ से दुश्मनों ने घेर रखा था, कर्जदारों ने घेर रखा था, उनका चलता हुआ कार्य बंद हो गया था। तो इस प्रकार की परेशानियां उन लोगों के ऊपर आई थी। अब मैं उपाय बताता हूं आपको, वह उपाय आप सुनिए। किसी भी शनिवार या मंगलवार से आप एक दृढ़ संकल्प लीजिए कि मुझे इतने बजे ही करना है। लोग बोलते हैं हनुमान जी की पूजा सुबह सुबह 5 बजे कीजिए, 4 बजे कीजिए, 3 बजे कीजिए। नहीं, वैसे तो आप जब चाहे तब कर सकते हैं, लेकिन एक निश्चित अवधि, आप गूगल में भी सर्च कर लीजिएगा इस चीज को, एक निश्चित अवधि है। अगर रात्रि को 9 बजे से 11 बजे के बीच में अगर आप कार्य करते हैं तो यह जान लीजिए कि हनुमान जी की शक्तियां आपके साथ जरूर मिलेंगी। वह उपाय है सिर्फ हनुमान चालीसा। वो पढ़ना कैसे है वो मैं आपको बता रहा हूं। बहुत से लोग पढ़ 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 लेते हैं, इस तरह से नहीं होता है। किसी भी चीज को वर्ड बाय वर्ड अगर आप पढ़ते हैं तो आपको निश्चित तौर से फायदा मिलता है। अब करना क्या है मैं आपको बता रहा हूं, पढ़ते कैसे हैं। अगर आपको याद है तो आप सो फार सो गुड, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप क्या कीजिए, आप संध्या काल 8:30-9 बजे तक आप रेडी हो जाइए, हनुमान जी के सामने बैठ जाइए, या हनुमान जी अगर कहीं भी हैं हनुमान जी का स्मरण कर लीजिए। चमेली का तेल का दीपक, और चमेली का तेल और सिंदूर हनुमान जी को बहुत पसंद है। चमेली का तेल और सिंदूर उनके मस्तक पे लगाइए। एक तुलसी का पत्ता जरूर उनके सामने रखिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो तुलसी तो मिल जाती है, नहीं मिलती है आप इकट्ठा तुलसी ले लीजिए, 10-15 दिन का, 12 दिन का, एक एक पत्ता रोज चढ़ाइए आप उनको। और अगर मिश्री का गोला मिल जाए, बहुत ही सस्ता उपाय बता रहा हूं ये, मिश्री का गोला मिल जाए तो मिश्री का गोला मतलब मिश्री के 4-5 टुकड़े जो है आप उनको अर्पित कीजिए, और तुलसी का पत्ता जरूर उनके सामने रखिए, और 3 बार उनके सामने पानी गिराइए, और हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि हे हनुमान जी, हमारी सभी संकटों को दूर कीजिए, और जिन जिन लोगों ने मेरे पर जो भी कुछ किया है उन चीजों को मुझसे दूर कीजिए। और आप हनुमान चालीसा पढ़िए। वो पढ़ने के पहले आपको एक चीज जरूर बोलना है, क्योंकि हनुमान जी श्री राम जी के भक्त हैं और उनको श्री राम नाम बहुत पसंद है। और राम नाम लीजिए, राम राम हनुमान जी, राम राम हनुमान जी, बार बार ये बोलिए उसके सामने, राम राम हनुमान जी, राम राम हनुमान जी, राम 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 राम। ये वर्ड उनके सामने कम से कम 108 बार राम 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 बोलिए।
फिर आप हनुमान चालीसा पढ़िए। वो पढ़ते कैसे हैं यह आप ध्यान से सुनिएगा। इसी बहाने कम से कम श्री राम भक्त हनुमान का गुणगान हो जाएगा और आप लोगों को हनुमान चालीसा याद हो जाएगा। जिनको याद नहीं है वह इससे याद कर सकते हैं, और जिनको याद है वो तो उसको किस तरह से करना है वह जान लेंगे। कहते हैं कि हनुमान चालीसा एक ऐसा रामबाण है कि आपने उसको जप लिया, एक तरह से मंत्र है ये, और लंबा मंत्र है, और इसको चालीसा का रूप लीजिए चाहे मंत्र का रूप लीजिए। और इसको जपने के बाद एक बहुत ही घनिष्ठ मंत्र दूंगा, एक ऐसा गुप्त मंत्र जो हनुमान जी का वह ऐसा मंत्र है जिसको जपने मात्र से केवल आपने 21 बार रोज ले लिया ना तो भी काम बन जाएगा। अब वो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं हम लोग। बोलता हूं किस तरह। आप पहले जय श्री राम कहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। तो समझ लीजिए किस तरह से करना है। जय श्री राम जय श्री राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, बरनउँ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, और बल बुद्धि विद्या देहि मोहि हरिहो कलेश विकार। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। अब इसके बाद क्या करना है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र ओ ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, भीम रूप धरि असुर संहारे। सिया राम जी के काज सवारे, सिया राम जी के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरि सुर लाए। और रघुपति कीनी बहुत बाड़ाई, तुम मम प्रिय भरत संभाई। सहस बदन तुम रोजस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित असीसा। नारद सारद सहित असीसा, जम कुबेर दिगपाल जहाते। कवि गोविद कहीं सकै कहाते, तुम उपकार सुग्रीव वही कीना। राम मिलाय राजपद दीना, राम मिलाय राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भयो सब जग जाना। अजुग सहस्र जोजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मूल मुख माही, जलधि लांद गया चिरज नाही। और दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। सब सुख लय तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहो को डरना। तुम रक्षक काहो को डरना।
आपन तेज सम्हारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, तीनों लोक हाँकते कांपे। भूत पिशाच, समझ लीजिए यहाँ पे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। नासै रोग जप, नासै रोग जपै हमीरा। तो नासै रोग हरे सब पीरा, मतलब जो भी कुछ पीड़ा है वो सब निकाल देते हैं वो। नासै रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। और सब पर राम तपस्वी राजा, सबके राजा राम और तपस्वी राजा राम। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, जो कोई भी अपने मनोरथ, अपनी जो इच्छाएं हैं वो हनुमान जी के सामने प्रस्तुत करता है। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। जो भी फल चाहते हैं वो आपको प्राप्त होगा, सोई अमित जीवन फल पावे। और चारों युग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। और अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। जानकी माता, आप ये सोचिए, जानकी माता, मां जानकी किसको बोलते हैं? सीता मैया को। और जानकी जो रूप थी मां लक्ष्मी है, और मां लक्ष्मी के भी पुत्र हैं वो, असवर दीन जानकी माता। राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। मतलब आप सदा रघुपति के दासा हैं। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख विश्रावे। और अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। अंत काल रघुवरपुर जाई, जहां जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरही, हनुमत से ही सर्व सुख करही। हनुमान जी सर्व सुख देते हैं, हनुमत से ही सर्व सुख करही। और संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जो सुमिरे हनुमत बलबीरा, संकट कटै मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। मतलब जिस प्रकार से गुरुदेव आपके ऊपर कृपा करते हैं, उसी प्रकार से आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए। एक गुरु ही अपने शिष्य के ऊपर कृपा करता है, और बहुत तगड़ा करता है। तो इसमें लिखा हुआ है, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। और जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंधी महासुख हुई। जो 7 बार लगातार पाठ करेगा, छूटा ही बंदी महासुख हुई, वह सारे बंधनों से मुक्त हो जाएगा, सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। उसके ऊपर जितना भी तंत्र मंत्र जादू टोना टोटका हुआ है, या काला जादू मारण मंत्र, सब से मुक्त हो जाएगा, सबसे वह मुक्त हो जाएगा। जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटा ही बंदी महासुख है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्ध साखी गौरीसा। और यहाँ पे एक वर्ड है, तुलसीदास सदा हरि चेरा। तो आप यहाँ पे अपना अपना नाम जोड़ सकते हैं तुलसीदास की जगह, हनुमान जी को तत्काल प्रभाव से अपनी तरफ खींचने के लिए। जैसे मान लीजिए किसी का नाम राम है, किसी का नाम श्याम है, किसी का नाम कुछ भी है, तो वहां पे तुलसीदास की जगह पे वह अगर आप अपना नाम रखते हैं तो ज्यादा फालित होगा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मुडेरा। और पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। ये आपने हनुमान चालीसा कंप्लीट किया। उसके बाद आपको करना क्या है, हनुमान जी को आप हाथ जोड़िए और श्री राम जी का नाम लीजिए और कहिए, ओम श्री हनुमते, ओम श्री हनुमते रामदूताय नमः। ये आप बोलिए। ओम श्रीम, श्रीम महालक्ष्मी से प्रेरित है।
ओम श्री हनुमते यानी जानकी के पुत्र, ओम श्री हनुमते श्री रामदूताय नमः। श्री रामदूताय नमः मतलब राम के दूत, राम के शिष्य, राम के भक्त, आपको मैं नमन करता हूं, आप मेरा कार्य पूर्ण कीजिए। अगर आपने ओम श्री हनुमते श्री रामदूताय नमः आपने किया, आपके पास धन का भंडार लग जाएगा। यह मैं आज हनुमान चालीसा के बारे में इसलिए बताया हूं, हनुमान चालीसा हर व्यक्ति को मालूम है, लेकिन इस हनुमान चालीसा को अगर शनिवार से लगातार आप 7 बार केवल 40 दिन पढ़िए, उसके बाद शनि और मंगल कंप्लीट करते रहिए, आपके सारे कार्य हो जाएंगे। जितने भी बंधन हुए कार्य हैं वह सारे कार्य हो जाएंगे। आपके पास खुद का घर हो जाएगा, गाड़ी हो जाएगा, आपके पास बैंक बैलेंस हो जाएगा। आपके पास साथ ही साथ बैंक बैलेंस के साथ साथ आपके जितने भी छुपे हुए दुश्मन है ना, वो सब भाग जाएंगे। और जो आपके बड़े मित्र बनते हैं, आप देखेंगे कि कभी कभी ऐसा होगा जो आपके बहुत ही क्लोज है, आपके सगे संबंधी है, और वो अचानक से गायब हो जाएंगे। जैसे ही ये हनुमान चालीसा आपने 7 बार रोजाना, हालांकि इसका प्रावधान है कि 40 दिन तक कोई अगर 21 बार रोजाना हनुमान चालीसा पढ़े, लेकिन आज की डेट में 21 बार पढ़ना जरा मुश्किल हो जाता है, लोगों को भूल जाते हैं लोग। लेकिन अगर 7 बार, जिसमें लिखा हुआ जो 7 बार पाठ कर कोई छूटा ही बंदी महासुख हुई, और जो यह पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरी सब। अगर आपने इतनी बार भी लगातार पढ़ा या इसको जपा, तो आप ये समझ लीजिए कि आपके सारे संकट कट जाएंगे। आपके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, जो कार्य नहीं हो पा रहे थे, वो भी कार्य आपके हो जाएंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि हनुमान जी का ये जो चालीसा है, मैं इस हिंदुस्तान में या इस पूरे विश्व में जो भी लोग देख रहे हैं, एक दूसरे को शेयर करें, जिससे कि सभी का संकट हट जाए, किसी को कोई परेशानी न रहे। अगर आपने किसी पर कुछ गलत नहीं किया है, कोई तंत्र मंत्र नहीं जानते हैं आप, तो आपको तो हनुमान चालीसा 100% पढ़ना ही चाहिए। और हनुमान जी का चालीसा पढ़ेंगे, माँ काली, भैरव जी, अष्ट भैरव सबकी कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि हनुमान जी परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ के 11वें अवतार है। भैरव बाबा उनका रूप है, रौद्र रूप है, और माँ काली परमपिता परमेश्वर से ही प्रकट हुई महाशक्ति माँ दुर्गा के मस्तिष्क से निकली हुई माँ दुर्गा है, जिनके पास माँ दुर्गा यानी माँ पार्वती और भोलेनाथ दोनों की शक्ति है। और एक रौद्र रूप है, काली का नाम सुनते ही लोग जानते हैं कि जो व्यक्ति काली का भक्त है, जो हनुमान जी का भक्त है और जो भैरव का भक्त है, तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। इसलिए भैरव बाबा की जय, हनुमान जी की जय और महाकाली की जय। महाकाली के ऊपर मैं आपको अगला वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि माँ काली की जो आराधना है कैसे करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, जिससे कि आपको फायदा हो। लेकिन यह हनुमान चालीसा एक रामबाण है, जो कहीं भी ठक से फिट हो जाता है। और यह सत्य है, हनुमान जी आपको कभी दिख नहीं सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी, जो लोग बोलते हैं कि मैंने हनुमान जी को देख लिया, मैंने माँ काली को, आप कैसे देख सकते हैं? वो उनकी शक्ति का एक परछाई भी लग गया ना, तो आप इस दुनिया से चले जाएंगे। पृथ्वी लोक पर किसी भी व्यक्ति के पास इतनी ताकत नहीं है कि कोई भी हनुमान जी को देख सके, या हनुमान जी की एक हल्का सा, कहते हैं कि वो हवा का झोंका भी बर्दाश्त कर सके, क्योंकि वो पवन सुत हनुमान है। वो जो कहते हैं कि जब जो अग्नि का गोला खा जाए, लोग आजकल बोल रहे हैं कि मैं ऐसा वैसा, जो अग्नि का जलता हुआ गोला खा जाए, सूरज पूरा अंधेरा हो जाए, तो उनसे बड़ा पावर फिर क्या है? अब आप सोच लीजिए। तो यही चीज है कि मैं जय श्री राम कहता हूं, और जिन लोगों को यह वीडियो पसंद आया हो उसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करेंगे। और ये मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को
जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि मैं आपको ऐसी ही जानकारियाँ दूँगा जिसमें आपको फ़ायदा हो और आपका 1 रुपया लगना नहीं है। आप किसी तांत्रिक, ओझा और टोना-टोटका वालों के पास नहीं जाएँगे। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम, जय राम, जय जय राम।